हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। दोस्तों, आज का जो एक्सेल ट्रिक है वह है 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। शॉर्टकट की एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है। काम को कितना शॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा और वैसे ही मैं आपको बताता रहूंगा एक से एक ट्रिक और फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है F4। F4 का काम क्या है? रिपीट लास्ट एडिट। रिपीट लास्ट एडिट मैं यहां पे एक ला दिया। मैंने क्या किया कि इसको कॉपी किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका पेस्ट का काम। अब मैं चाहता हूं कि यही सेम यहां पे कॉपी आ जाए। तो आपको करना क्या है? F4 बटन प्रेस कर देना है। जैसे F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये रिपीट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है F11। ये कह रहा है चार्ट। यहां पे चार्ट लिखा गया है, यहां पे ये चार्ट है, चार्ट न्यू। अब आप चाहते हैं कि इसको जो है चार्ट में परिवर्तित कर दें, तो आपको करना क्या है? सिलेक्ट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक अगर सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिक को कैच कर लेगा। आपको F11 बटन प्रेस करना है। जैसे F11 बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है एक चार्ट का टैब ओपन होकर आ जाएगा। क्लियर है जी। अब आगे चलते हैं। अल्ट। अल्ट का काम जो है ये कह रहा है एक्सेस द रिबन फॉर फॉर्मूला। ये जितने भी रिबन ऊपर देख रहे हैं आप, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, आपको करना क्या है? अल्ट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये जितने भी इसके शॉर्टकट की हैं ये सब शो कर दिखला देता है। यहां पे देखिए, आप मैंने अल्ट बटन प्रेस किया तो आप देखिए होम टैब पे जाना है, तो हमको एज बटन प्रेस करना है। तो होम टैब पे जितने भी सारे शॉर्टकट की हैं वो सारे शो कर दिखला जाएगा। तो ये है अल्ट एक्सेस के लिए। उसके बाद आता है अल्ट और एंटर। ये कह रहा है कि स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल। अब मान लीजिए कि मैं यहीं पर टाइप कर रहा हूं, तो आपको करना क्या है? ऑल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ऑल्ट के साथ आप एंटर बटन प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऑल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस किया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो सब एक ही सेल में ऐड होकर आ जाएगा। ये है ऑल्ट एंटर का। उसके बाद आता है ऑल्ट प्लस H प्लस O प्लस I। ये कह रहा है कि ऑटो साइज कॉलम। अब मान लीजिए मैं इस कलम को जो है थोड़ा सा विड्थ जो है कम कर देता हूं, Alt H W से कर देता हूं थोड़ा सा। मैं इसको 10 कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 कर दिया तो ऑटोमेटिक जो है ये विड्थ जो है थोड़ा छोटा पड़ गया। अब हमें यूज करना है Alt प्लस H प्लस O प्लस I। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे Alt H O I। जैसे करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा, यानी कि साइज जो है ऑटो साइज में आ जाएगा। जितने टेक्स्ट का साइज है ऑटोमेटिक को कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आता है पेज अप और पेज डाउन। ये कह रहा है कि पेज अप पेज डाउन, तो कीबोर्ड में देखेंगे एक ऑप्शन होता है पेज अप पेज डाउन का। जब पेज अप डाउन करते हैं तो ये देखिए पेज अप हो गया, ये पेज डाउन हो गया। देख रहे हैं, यहां पे आप एक जोड़ सकते हैं पेज अप डाउन में। यहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं CTRL। यहां पे आप कर सकते हैं CTRL, यानी कि कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा, CTRL, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए पेज अप हो गया। उसके बाद आता है कंट्रोल के साथ कॉलम बटन। अब ये क्या है कि कोई फॉर्मूला आपके पास यूज हुआ, जैसे मैं यहां पे लेके चला आता हूं आपको नए वाले सीट पे। यहां पे देखिए फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को आप देखना चाहते हैं, यहां पे किसी भी सीट में किसी भी सेल में अगर फॉर्मूला लगा हो तो आप कंट्रोल के साथ कॉलम बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो ऑटोमेटिक जो है जो भी फॉर्मूले लगे होंगे वो डिस्प्ले कर दिखला देगा। फिर उसी पर क्लिक कर देंगे तो हाइड भी हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल बैक स्पेस। यहां पे कह रहे हैं कि शो एक्टिव सेल। आप देखिए शो एक्टिव सेल, बैक स्पेस, यहां पे एक बटन होता है बैक स्पेस। ये देखिए, अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो बैक स्पेस से इंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है एक्टिव सेल में आ जाएगा। जैसे पहले था ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, बिल्कुल। अब आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज। कह रहा है कि चेंज डेट फॉर्मेट। मान लीजिए मैं यहां पे आ जाता हूं
और यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो कंट्रोल शिफ्ट एच बटन प्रेस कर हैश बटन प्रेस करते हैं तो जो फॉर्मेट होता है डेट का वो देखिए बदल गया कंट्रोल शिफ्ट और हैश बटन से। उसके बाद आता है कंट्रोल की, ये है इंसर्ट लिंक यानी कि हाइपर लिंक जोड़ने के लिए। मान लीजिए मैं यहां पे इसी से लिंक नहीं, यहां पे नहीं, हम यहां पे लिंक जोड़ते हैं। मैं यहां पे नाम लिखता हूं और इसी से लिंक जोड़ देता हूं, तो कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे। अब हमें लिंक जोड़ना है, तो सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पे ये लिंक जोड़ लेता हूं, ये अप्रेजल वाला है ना, इस पे क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं, ये लिंक हो गया। अब यहां पे कर्सर रखिए और करना क्या है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी उसमें लिंक होगा वह ओपन होकर दिखला देगा। तो कोई टेंशन बात नहीं है, ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें ओपन हो, क्योंकि लिंक हो जाता है हाइपर लिंक। जब आप गूगल देखिए आ गया ना। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर अप्लाई करेंसी फॉर्मेट। अब मान लीजिए कि आपको यहां पे देखिए अमाउंट है, इसमें आपको जो है डॉलर करेंसी में लाना है। यहां पे देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का डॉलर का सिंबल लगा हुआ है। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट डॉलर प्रेस करेंगे तो जो हमने फॉर्मेटिंग सेट किया होगा, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग जो सेट किया है रुपीज का सेट किया हुआ, तो देखिए रुपीज में जो है बदल गया है। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट एंड का। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड कहता क्या है कि बॉर्डर अप्लाई करता है। तो मान लीजिए कि हम यहां पे कुछ टाइप कर देते हैं, यहां पे नीचे आइए और यहां पे मैं कुछ टाइप कर देता हूं और यहां पे टाइप करके सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पे क्या है कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो कंट्रोल शिफ्ट जैसे एंड करेंगे तो ये देखिए बॉर्डर में आ गया। जितने आपने सेल लिखा होगा टेक्स्ट को चारों तरफ से जो है उसको बाउंड्री कर लेगा, यानी कि बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट और सर्वांक्षण कहते हैं इसको, हिंदी में टिल्ट कहते भी हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट इसको हम क्या करते हैं यूज, मैं आपको बताता हूं। तो कंट्रोल शिफ्ट और टिल बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे फॉर्मूला बार के लिए, यहाँ पे आपको मैंने जैसे अभी बताया था फॉर्मूला के लिए, देखिए ऑटोमेटिक हट गया ना, जैसे पहले था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हट जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था जी, हमने यहाँ पे लगाया था करेंसी लगाया था, यहाँ पे हमने डेट फॉर्मेट लगाया था, वो सारे के सारे यहाँ पे हट जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम में आ जाता है कि जैसे पहले था नंबर वो नंबर में आ जाएगा, यानी कि अगर डेट भी होगा तो नंबर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, ये तो सबको पता है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का। हम यहाँ पे कोई नंबर वगैरह टाइप करते हैं और इसे हम परसेंटेज में लाते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में बदल जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट, इसको तो मुझे नहीं पता, सिग्निफिकेंस नोटिफिकेशन आता है, एक स्टाइल आता है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे चले आइए, नंबर वाले पे चले आइए, तो ये नंबर में बदल जाएगा। जैसे कि होता है ना प्लस करके आता है, और कुछ भी अगर ज्यादा वर्ड हो जाता है, नंबर हो जाता है, तो प्लस में शो करके दिखलाने लगता है, तो वैसे वो आ जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट और क्या बोलते हैं @ कहते हैं। तो टाइम का जो स्टाइल है वह टाइम का स्टाइल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट @ बटन प्रेस करता हूँ, तो टाइम का जो भी स्टाइल होगा उस टाइम का स्टाइल आ जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट सर्वांक्षण, इसको क्या एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, तो नंबर स्टाइल में आ जाएगा, ये भी नंबर स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर स्टाइल में आ गया, जो भी नंबर स्टाइल है। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट F12 यानी कि ओपन, कंट्रोल शिफ्ट F12 बटन प्रेस करेंगे तो वर्कबुक जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल स्पेस बार, हम कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये कॉलम का जो है, रो का जो है, जैसे मान लीजिए कि हमने कॉलम का चाहा तो कॉलम में हो जाएगा, रो का चाहा तो रो में हो जाएगा। जैसे आप करना चाहेंगे कर्सर रखकर तो उसे शो करके दिखला देगा, यानी कि सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल और कॉलम बटन। तो कंट्रोल कॉलम बटन में क्या है, इंसर्ट एक्चुअल डेट एक्टिव। तो अब क्या डेट है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन पर डेट आ जाएगा। उसके बाद आता है कॉलम बटन, सेमीकोलन कॉलम, तो कॉलम बटन आ गया तो कंट्रोल के साथ। इसके बाद आता है आपका ये कंट्रोल और सेमीकोलन बटन। तो कंट्रोल सेमीकोलन बटन में मान लीजिए कि मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और कंट्रोल सेमीकोलन बटन प्रेस करता हूं, तो जो भी टाइम का जो फॉर्मेट है वह टाइम का फॉर्मेट दिखा देगा।
या कंट्रोल कॉलम बटन प्रेस करेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट है वह डेट आ जाएगा, यानी कि करंट डेट, जो अभी का जो डेट है वो आ जाएगा। अभी का जो टाइम है सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे तो टाइम दिखा देगा। उसके बाद आता है ऑल्ट एच टी, यानी कि टेबल फॉर्मेट में बदलने के लिए मैं यहां पे चला आता हूं, इसको मैं टेबल में बदलना है तो कंट्रोल सॉरी यहां पे है ऑल्ट एच टी, तो आप ऑल्ट एच टी बटन प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मेट है टेबल का वह टेबल में देखिए टेबल का जो स्टाइल आ गया ना, यहां देखिए फॉर्मेट टेबल। आप जिसमें से जो भी टेबल का फॉर्मेट लेना है वो टेबल का फॉर्मेट ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये बदल जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी में क्या है रहा है कि कॉपी इक्वेशन डाउन। अब मान लीजिए कि यहां पे मैंने कर्सर रखा, अब मुझे सेम ही चाहिए तो कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे तो सेम आ जाता है, यानी कि डुप्लीकेट हो जाता है। अब आता है कंट्रोल राइट एरो, तो मूव करना है कंट्रोल के साथ राइट एरो कर सकते हैं, लेफ्ट एरो कर सकते हैं, डाउन एरो कर सकते हैं, अप एरो कर सकते हैं। तो होप आपको 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं हो तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, हम आपको इसका जो है एक पीडीएफ फाइल बनाकर आपको हम ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। और किसी को नहीं समझ में आता एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, इसे आप दिनचर्या में जो भी है इसे आप यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप एक्टिव हो जाएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।